रसोई से कांच का गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर दादी माँ आसी पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं। माँ ने हमारी नाक कटाएगी क्या? दादी माँ जानबूझकर तो तोड़ा नहीं, गलती से टूट गया है। आसी ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी तुझे। यह सुनकर आसी रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिक चिक रहती है। छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी, यही कहकर डराया करती है। जोर से हंस दिया तो कहती है दूसरे घर जाना है, बत्ती सी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती है। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती है। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती हैं। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती तो दादी माँ पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहे। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से आसी के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया था। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होने वाला है। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई थी उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर शीघ्र ही 1 महीने के अंदर विवाह भी हो गया। सास और पराए घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह काँप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 104 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है। इसी वजह से कपकपा रही हैं। पीछे खड़े देवर आशीष ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े। लेकिन आशी को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति अनंत भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर अनंत ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा? सब लोग क्या कहेंगे? वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आँख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनंत उठ चुके थे। आसी के डर के मारे आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननंद अनु की आवाज़ आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से आसी के रोने की आवाज़ सुनकर अनु घबरा गई। अंदर जाकर आसी के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर बाई आंख मारते हुए बोली, मैं भी तो पूरी पागल हूँ। तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को पोंछते हुए आसी बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज़ तो नहीं होंगी? हंसते हुए अनु बोली, भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। आसी नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी कि कहीं कुछ गलती न हो जाए। जैसे ही चाय की ट्रे लेकर वह रसोई से बाहर निकली तो आशीष ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है।
यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह से घबरा गई कि अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी मुझे। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी। आशीष भैया ने रोने के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, कोई भी काम, गलत काम जानबूझकर थोड़ी किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियों से हो जाता है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़े ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया था। होनी को कौन टाल सकता है, कहते हुए जोर से हंस पड़ा आशीष। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। अनंत ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। आशी भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता हुआ देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो तुम हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है। गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना। यह कहते हुए उसके ससुर भी हंस पड़े। अचानक अनंत बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है। माँ बोली, तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आशी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती हैं। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से प्रशंसा करती हैं। धीरे धीरे आशी के दिल से पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह से खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद आशी अपने पिता के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो माँ, वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीबों वालों को मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से आशी को देखने लगी। आशी दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, दादी, हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।